पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वोटर से कहूंगा मायूस न हो, हमने अवाम की अदालत में जाना है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो खत्मी है, जिस पर अमल किया जाता है। ताहम अवाम की भी एक अदालत है और 8 फरवरी को अवाम की अदालत अपना फैसला देगी और सिर्फ 1 माह बाद ही अवाम की अदालत में फैसला हो जाएगा और उनको शिकस्त होगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, यहाँ से हमें पहले ही इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग थी तो फैसला आने से कबल ही पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर निशानात क्यों अलॉट किए गए? जब लेवल प्लेइंग फील्ड उम्मीदवारों को नहीं मिली तो पार्टी को क्या देंगे? सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील लतीफ खूसा ने कहा कि हमसे फील्ड छीन ली गई, हमें कोई एतमाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन बददियानत है, हमारे उम्मीदवारों और तायद कुनदा को उठा लिया गया है, पुलिस नफरी आरओ दफ्तर के बाहर लगी रही, वकला को गिरफ्तार किया गया, कहा कि हमें जलसे करने नहीं दे रहे, घर घर आ रहे हैं, हमें इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद नहीं, मेरे बेटे को मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमती हुकाम ने अदालत को बताया कि कोई वाकया हुआ ही नहीं, चीफ जस्टिस की अजमत को सलाम, वो कहते हैं टीवी देखते ही नहीं। लतीफ खूसा ने कहा कि 13 लोगों ने आकर यहाँ झूठ बोला, अकबर इस बाबर हमारे कारकुन के आगे नहीं ठहर सकता, क्या बिलावल नवाज शरीफ जरदारी के सामने कोई ठहर सकता है? अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई हैं, जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। इसके जवाब में लतीफ खूसा ने बताया कि मुझे हदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि हम अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन आपने 13 जनवरी की रात 11:30 पर ऐसा फैसला सुनाया जिससे तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से दूर कर दिया गया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खूसा ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गई, किसी को डोंगा, किसी को ग्लास और किसी को बैंगन का निशान दे दिया गया। चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं, अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए और तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की सदा की थी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन अदालत केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया, जिसमें ईसीपी ने पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और अपने जवाब में पीटीआई की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की सदा कर दी। इलेक्शन कमीशन अपने जवाब में मौकिफ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की गई और इन्हें बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के आईजीज को भी इस हवाले से हिदायत जारी की गई। 26 दिसंबर तक पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराएंगी। इन शिकायत पर इकदामात हदायत की तफसीलात भी अदालत को फराहम कर दी गई। पीटीआई शिकायत पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी, आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन का अपने जवाब में कहना था कि पीटीआई की कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए और 245 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और सिर्फ 379 मुस्तरद हुए, जिसका मतलब है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात आरओज की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुस्तरद करते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज को इजाजत।